केवी के यूट्यूब चैनल पे बच्चों आपका स्वागत है। मैं बायोलॉजी फैकल्टी सुधीर कटियार आज आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे आपसे बेटा। और पीछे की बातें जो मैंने आपसे की हैं उसका थोड़ा रिकैप बच्चों दिए देते हैं बेटा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे यहाँ पे साइंटिस्ट जो किए थे मेल्विन केल्विन साहब के विषय में बात की थी बेटा। उनके विषय में मैंने आपसे बात ही की थी कि उन्होंने जो है वो केमिस्ट्री होने के बावजूद भी उन्होंने बेटा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा बात की थी, वो कार्बन रेडियो एक्टिव का यूज किया था। उन्होंने कार्बन जो है रेडियो एक्टिव कार्बन 14 यूज किया था और उसके द्वारा उन्होंने ये बताया था कि जो ग्लूकोज में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, मतलब कार्बन मैपिंग बताई थी बेटा, मैपिंग ऑफ द पाथवे कार्बन। और ये 1961 का घटनाक्रम है। फिर बेटा मैंने आपसे यहाँ पे कुछ फोटोसिस का इंट्रोडक्शन बात की थी। इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे बेटा जो बात की है फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों है इसके विषय में बात की। और ये भी आपसे बात किया कि फोटोसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इसलिए है कि हमको इससे भोजन भी मिलता है और हमारे बेटा जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन भी फोटोसिस प्रक्रिया के ही द्वारा प्राप्त होती है, जो मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा किया। ठीक, इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात किया है। ठीक, एक्सपेरिमेंट में मैंने वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट या हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की जो बात की थी। यहाँ पे दो, जिसमें वेरीगेटेड है इसे ब्लैक पेपर भी कहा जाता है बेटा, ब्लैक पेपर। और इसके द्वारा ये प्रूफ हुआ था कि जो ग्रीन पार्ट है लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिस करते हैं। दूसरा बेटा हाफ लीफ था, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इसे मोल एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया। ठीक, इसके द्वारा ये प्रूफ हुआ था बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है। फिर बेटा मैंने प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट की बात की थी। प्रिस्टले ने जो है ये बताया था बेटा कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन या एयर एसेंशियल है। और इनका एक्सपेरिमेंट था बेल जार एक्सपेरिमेंट। और इनके एक्सपेरिमेंट को बेटा रिपीट किया था जॉन इंजन हाउस ने। ठीक, और बस अंतर ये था कि ये जो एक्सपेरिमेंट था इनमें बेटा सनलाइट का उपयोग किया था और सनलाइट की प्रेजेंस में जो है जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो बेटा उन्होंने जो एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला की प्रेजेंस में इस चीज को बताया था बेटा। ठीक, इसके बाद बेटा मैंने आपसे बात की है कि जूलियन वॉन सैक्स साहब थे। जूलियन वॉन सैक्स जो थे इन्होंने ये बताया था कि जब प्लांट ग्रो करते हैं तो उसमें बेटा जो ग्लूकोज का निर्माण होता है। स्पेशल बॉडी की बात की थी, वो स्पेशल बॉडी क्लोरोप्लास्ट है और जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। इसके बाद बेटा TW एंगलमैन की मैंने बात की थी। इन्होंने बेटा एरोबिक बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी का उपयोग किया था। ये जो है बैक्टीरिया आप याद रखेंगे, बैक्टीरिया कौन से बेटा एरोबिक। जो मैं ये रिकैप करा रहा हूँ ये आपको जरूर बच्चों याद रखना है। असली चीज आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। मैं पढ़ा दोबारा दूंगा, डिटेल पूरा रिवाइज करा दूंगा, लेकिन जो रिकैप में पॉइंट बोल रहा हूँ उनको आप विशेष बच्चों ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो था ये जो दिया था ये TW एंगलमैन ने दिया था। इसके बाद जो मेन फोटोसिस के वर्क हुआ था मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में। और यहाँ पे बेटा एक बहुत ही जो मील का पत्थर साबित हुआ था फोटोसिस के लिए, उस पे एक्सपेरिमेंट किया था माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नियस वॉन नील। इन्होंने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पे काम किया और उन्होंने ये बहुत अच्छी चीज हाइड्रोजन जो है सुटेबल ऑक्सीडाइज कंपाउंड जो है रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट। और जो सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड था या तो बेटा ये वाटर हो सकता है या तो H2S हो सकता है या H2SO4 हो सकता है। अगर H2S है तो सल्फर बाई प्रोडक्ट होगा, H2O है तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होगा, H2SO4 है तो सल्फेट बाई प्रोडक्ट होगा। और इन्होंने बेटा जो है पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का उपयोग किया था बच्चों। फिर इन्होंने ही बेटा जो इक्वेशन को करेक्ट किया, जो फाइनल इक्वेशन बेटा आई थी 6CO2 12H2O और लाइट सनलाइट क्लोरोप्लास्ट यहाँ होगा, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल, 6 वाटर और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर मैंने आपसे बेटा जो चर्चा की है बेटा यहाँ पे
फोटो कहाँ चलती है? फोटोसिंथेसिस बेटा ग्रीन पार्ट में चलती है, मुख्यतः लीफ में चलती है। लीफ में बच्चों मैंने आपसे बात की है कि मीजोफिल टिश्यू होता है। मीजोफिल टिश्यू में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसमें फिर ये डिपेंड करता है कि डाइकॉट लीफ है कि मोनोकॉट लीफ है। इस पे मैं बात की थी कि पैलिसेड टिश्यू है, स्पंजी मीजोफिल होता है, उसी में फोटोसिंथेसिस होती है। इनके अलावा मैंने आपको फिलोक्लेट, क्लेडोड बताया था। जो मॉडिफाइड जो है वो स्टेम है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। इसके अलावा मैंने पेट्रियोल में भी बताया था, फिल्लोड जिसे वहां भी फोटोसिंथेसिस होती है। फिर मैंने आपसे यहाँ पे एक बात और की थी, जब स्ट्रॉन्ग लाइट होती है तो वर्टिकल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जब मॉडरेट लाइट होती है तो पैरेलल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जब डिफ्यूज जो लाइट होती है तो स्कैटर्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये बात मैंने आपसे की थी बेटा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में दो बातें और की थी बेटा। यहाँ पे देखिएगा, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कि बेटा एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन बनती है। मैं इसको आज अभी भी प्रूफ कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने डार्क रिएक्शन की बात की थी, जिसे कार्बन रिएक्शन कहते हैं, और इसमें बेटा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक, ये बातें मैंने फिगर के साथ की। फिगर बेटा आप NCERT के ही बच्चों तैयार करोगे। अब बेटा हम लोग यहाँ मैंने ग्राफ की बात की थी, यहाँ पे देखिएगा ग्राफ में बेटा बात की थी क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू ग्रीन कलर देता है, मैंने आपको बता दिया है। और बी जो होता है येलो ग्रीन, और ज़ैंथोफिल येलो। और कैटनोइड पे बहुत ध्यान देना मेरे बच्चों, ये येलो टू येलो ऑरेंज, ये बात है येलो टू येलो ऑरेंज है। केवल येलो है तो बेटा आप देख सकते हो ज़ैंथोफिल येलो टू येलो ऑरेंज है, ये कैटनोइड्स होता है। मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट मैंने क्लोरोफिल की ए की बात की बच्चों। फिर देखेंगे यहाँ पे मैंने आपसे बात किया है कि ये ब्लू रीजन था, ये ब्लू रीजन था, ये रेड रीजन था। ब्लू रीजन में जो अगर पीक लेवल हाई देखोगे तो क्लोरोफिल बी का है। रेड रीजन में अगर देखोगे तो पीक लेवल जो है वो क्लोरोफिल ए का हाई है। अगर मैं यहाँ पे ये जो है एक्शन जो है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और इसी के साथ जब ऑक्सीजन इवॉल्व को देखते हैं तो बेटा वो होती है बेटा जो एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख क्लोरोफिल ए और का एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया गया, और ये क्लोरोफिल जो है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इससे प्रूफ होता है बेस्ट फोटोसिंथेसिस जो है ब्लू और रेड लाइट में क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस में होती है। और भी पिगमेंट की है लेकिन मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल ए होगा। इन ग्राफ से मैंने आपको प्रूफ किया था, और ये चीज मैंने आपसे बात की थी बेटा। फिर मैंने बेटा व्हाट इज लाइट रिएक्शन के बात की थी। लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन में बेटा मैंने आपको बताया था कि एसेसरी पिगमेंट से एंटीना बनता है, उनके साथ रिएक्शन सेंटर को जोड़ दो तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, इनके साथ प्रोटीन होती है। और अगर उसमें मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जोड़ देता हूं तो उसे फोटो सिस्टम कहते हैं। अगर रिएक्शन सेंटर 700 का है तो उसे हम PS1 कहेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट कहेंगे, पहले डिस्कवरी हुई थी। और अगर मैं 680 है तो उसे PS2 या फोटो सिस्टम सेकेंड कहेंगे। यहां तक मैंने बेटा आपकी बात पूरी आपसे बात की है, और मैंने पूरा 5 मिनट के अंदर पूरा रिकैप दे दिया। अब हम आपको आज आप बात करेंगे ETS की बेटा। ETS बेटा देखिए ETS सबसे पहले देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बेटा बात करता हूं तो आप ये देखेंगे ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एंटीना ये बना होता है एसेसरी पिगमेंट से। इसमें बेटा क्लोरोफिल बी आता है, कैरोटीन आता है, ज़ैंथोफिल आता है।
ये है रिएक्शन सेंटर बेटा, और ये क्लोरोफिल ए से बना होता है। और इस पूरे को बेटा हम एलएससी कहते हैं, पूरे को जो है हम बेटा कहेंगे एलएससी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक बेटा, अब देखेंगे ये PS2 है, चूंकि बेटा यहाँ पे ये यहाँ पे सनलाइट पड़ रही होगी बेटा, ये सनलाइट पड़ रही है बच्चों, हर पिगमेंट को सनलाइट मिलेगी, ध्यान रखिएगा। हर पिगमेंट, चूंकि आपको मैंने बताया पिगमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो एक विशेष वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन को इमिट करके एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं बेटा। चूंकि इलेक्ट्रॉन इमिट करके फिर वही लौट के आ जाता है, तो वो जब लौट के आता है जो एनर्जी वो रिलीज होती है उसी को बेटा ये ट्रांसफर करते हैं। ठीक बच्चों, अब यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे जो सनलाइट पड़ रही बच्चों, ये देखिए सनलाइट पड़ रही है, इससे ये इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेता है बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बच्चों अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन आपको आगे इसी एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं उसका नाम यहाँ बता दे रहा हूं, उसे कहते हैं फियोफाइटिन। इसका नाम है बच्चों इसका नाम है फियोफाइटिन। बेटा ये जो बनता है इतना को जानना है, ये क्लोरोफिल ए के मैग्नीशियम का रिप्लेस 2 हाइड्रोजन आयन द्वारा होता है। ठीक है बेटा, देखेंगे जो ये बनता है क्लोरोफिल ए से, क्लोरोफिल ए से बनता है, रिप्लेस मैग्नीशियम आयन बाई 2 हाइड्रोजन आयन। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बेटा। इस पूरे सिस्टम को हम बेटा फोटो सिस्टम कहते हैं, और ये जो है PS2 है, PS2 फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, डिस्कवरी के बेस पे ये दूसरे नंबर पे आएगा, लेकिन अगर फंक्शन के बेस पे देखोगे तो पहले नंबर बच्चों आएगा। अब बेटा जो फियोफाइटिन है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से बेटा, इस चीज को भी हमें बेटा यहाँ पे देखना है बेटा। अब मैं यहाँ पे बेटा देखेंगे जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बच्चों ध्यान रखना, सनलाइट एक तरफ तो ये एंटीना ट्रैप करेगा, दूसरी तरफ इसी से एसोसिएट एक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन से बना और मिनरल से बना स्ट्रक्चर होता है, जिससे बेटा हम फोटोलिसिस सेंटर कहते हैं। ये जो है फोटोलिसिस ऑफ जो है लाइट की प्रेजेंस में वाटर को तोड़ता है, जिसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ये जो फोटोलिसिस वाटर है ये मैग्नीज आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटीन का बना होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ पे पानी जो टूटता है वाटर के, मान लीजिए मैंने 2 मोल तोड़े बेटा, 2 मॉलिक्यूल तोड़े, उससे 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उत्पन्न हुआ।
बेटा ये ल्यूमेन में चले जाएंगे, थैलाक्वाइड के ल्यूमेन में, थैलाक्वाइड ल्यूमेन में, ये बेटा चले जाएंगे ईटीएस में, जो अभी आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं, और ये चली जाएगी एयर में या एनवायरनमेंट में। जो मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर का जो सेंटर होता है वो फोटो सिस्टम सेकेंड के साथ जुड़ा होता है बेटा, और वो उसके तीन पार्ट हो गए लाइट की प्रेजेंस में। ठीक, जो लाइट की प्रेजेंस तीन पार्ट हुए, एक तो हुए हाइड्रोजन आयन, ठीक, ये थैलाक्वाइड के ल्यूमेन में जाएंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन ये ईटीएस में जाएंगे, ठीक, और जो ऑक्सीजन है ये एयर में जाएगी। अब ध्यान रखना है बेटा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन इससे पिगमेंट से निकल गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतने तो नहीं होते कि हमेशा इलेक्ट्रॉन इससे निकलते रहेंगे। जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की पूर्ति है वो वाटर के द्वारा होती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन जो है पिगमेंट के निकलेंगे, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन उससे खाली हो जाएंगे तो उसका सोर्स ऑफ वाटर जो होगा वो फोटो सिस्टम सेकेंड के लिए होगा। मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड के लिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटर हो गया। ये बात जरूर याद रखिएगा बेटा। ठीक, अब बेटा यहाँ से कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इमिट हुए, इस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ले लिया बेटा। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो फियोफाइटिन है बेटा, फियोफाइटिन। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है फिर ट्रेवल करेंगे, और इसको लेने वाला एक विशेष केमिकल कंपाउंड होता है जिसे हम पीक्यू कहते हैं या प्लास्टोक्यूनोन कहते हैं बेटा, प्लास्टोक्विनोन कहते हैं, इसे पीक्यू कहते हैं बेटा। ठीक बेटा, प्लास्टोक्विनोन से ये जो इलेक्ट्रॉन है जो जाते हैं बेटा, ये साइटोक्रोम B6 और F में जाते हैं, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F में जाते हैं बेटा। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना बेटा, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का जो निर्माण होता है बेटा, साइटोक्रोम B6 और F के बीच में एटीपी का निर्माण होता है बेटा। और यहां से बेटा जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा वो प्लास्टोसाइनिन में जाते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पीसी मतलब प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन में जाएंगे। यहां पे बेटा जो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, P700 है बेटा। ठीक, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं बेटा, फिर देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो आप देख रहे होंगे एटीपी का फॉर्मेशन साइटोक्रोम B6 और F के बीच होता है। इसके बाद जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा तो यहाँ पे सनलाइट पड़ती है बेटा, यहाँ पे भी जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं यहाँ से बेटा, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो यहाँ पे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये होती आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन ये आते हैं बेटा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट जो करता है, फाइनली रूप से जो एक्सेप्ट करता है बेटा वो NADP करता है। देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन लेगा NADP प्लस। अब देखिएगा, अब बच्चों बहुत ध्यान देना,
जो थैलाक्वाइट के ल्यूमेन में हाइड्रोजन बने थे, वो हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे बेटा, ठीक, वो हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन आयन आ गए, यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, और इससे जाके देखिए NADP हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। देखिए फोटो सिस्टम जो ये फर्स्ट है बेटा, ये हो गया फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये प्रोटॉन हो गए, और तो इससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे बेटा कहते हैं NADPH। ये जो है जो हाई एनर्जी कंपाउंड है। तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर आप देखें तो इस पूरे प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन फिर लौट के नहीं आए, वो बेटा इस प्रकार की प्रक्रिया को हम नॉन साइक्लिक कहते हैं। और नॉन साइक्लिक की जो है प्रक्रिया में जो बनते हैं बेटा, आप देखते हो ATP बना बेटा, यहाँ पे आप गौर करेंगे ATP बना, यहाँ पे आप देखिए NADPH बना, और यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन बनी। तो इस प्रक्रिया में जो नॉन साइक्लिक प्रक्रिया में ETS में आप देखिएगा तीन मुख्य जो है मॉलिक्यूल बने, एक हाई एनर्जी का NADPH, दूसरा बेटा ATP, और तीसरा बेटा ऑक्सीजन बनी। ठीक है बेटो, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रक्रिया कैसे हुई बेटा। एक चीज और गौर करना है बेटा, यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग अपहिल कहेंगे। ये प्रक्रिया जो है इसे कहेंगे अपहिल, अपहिल। ये प्रक्रिया कहलाएगी डाउनहिल, फिर ये प्रक्रिया कहलाएगी अपहिल, फिर ये प्रक्रिया फिर कहलाएगी डाउनहिल, डाउनहिल। तो आप देख रहे होंगे इस प्रक्रिया में जो नॉन साइक्लिक है, जिसको बेटा अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा अगर स्केल पे देखते हैं, जो जिसमें कि हम देखेंगे जेड की लाइक होता है, तो इसे हम बेटा जेड स्कीम भी कहते हैं, इसे हम जेड स्कीम भी कहते हैं। और ये जो दिया था कॉन्सेप्ट दिया था हिल और बेंडल साहब ने दिया था, रॉबिन हिल, ये प्रक्रिया को बताया था रॉबिन हिल ने। एंड हे बेंडल, हे बेंडल ने बताया था 1960 में, इस प्रक्रिया को पूरा बताया था। अब आप बेटा इसको हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी में बेटा डिटेल में देखते हैं बेटा कैसा लिया गया। देखिएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है, फोटो सिस्टम सेकेंड रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनो वेवलेंथ रेड लाइट ऑफ रेड लाइट, इसको बॉक्स में करें। बच्चों एक बात ध्यान रखना, दोनों फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर हमेशा रेड लाइट में होंगे, ठीक, और उनका जो रिएक्शन सेंटर की वेवलेंथ है 680 और 700 नैनोमीटर होगी, लेकिन उनका एंटीना जो है ब्लू और रेड दोनों में होगा। इस क्वेश्चन को बड़े ढंग से आप लोग करेंगे बच्चों, देखिएगा। रेड लाइट cause an electron become exciting and jump into orbit farther from atomic nucleus। आपने पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिलती तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और एक्साइटेड स्टेट से फिर वो ग्राउंड स्टेट में जब लौट के आता है तो एनर्जी उसकी लॉस होती है। जो वो लॉस एनर्जी है वो हीट के रूप में भी हो सकता है, लाइट के रूप में हो सकता है, या डिफरेंट अलग फॉर्म में हो सकता है। उस एनर्जी का जो ये ट्रांसफर करता है वो एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में ट्रांसफर करता है। और ये भी ध्यान रखें, जब एनर्जी लॉस होती है तो बेटा वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो उसको उस जो बड़ी वेवलेंथ को दूसरा पिगमेंट एक्सेप्ट करता है, तो इस प्रकार से बढ़ती वेवलेंथ के साथ आगे एनर्जी ट्रांसफर होती है बच्चों। ठीक है बेटा, these electrons are picked up by electron acceptor which pass them to electron transport। अब आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने आपको पूरी बताई है बेटा। ठीक है बेटा, इस प्रकार के इस फिगर को आप जरूर याद रखेंगे बेटा, ठीक है।
जो ये बना होता है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर मेटेलिक प्रोटीन होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। साइटोक्रोम जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर मेटेलिक प्रोटीन, याद रखना बेटा, ठीक है। दिस मूवमेंट इलेक्ट्रॉन डाउनहिल, मैंने आपसे बात किया था बेटा, ये जो हो गया अपहिल है, अभी मैंने फिगर में बताया था। ये जो हो गया ईटीएस डाउनहिल है, डाउनहिल है। इसका फिर बेटा ये अपहिल है और ये फिर डाउनहिल है। तो आप देख रहे होगे बेटा, जेड स्कीम जो हिल और बेंडल ने दी थी 1960 में, मैंने भी नोट किया था, फिगर आप देखिएगा, ठीक है। उसमें 2 बार अपहिल है, 2 बार डाउनहिल है। अब एक बहुत अच्छी बात सीख लो बेटा, देखिए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का निर्माण जो है, फॉर्मेशन जो है, वो हमेशा डाउन हिल पे होता है। ये बात ध्यान दीजिए बेटा, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसे एटीपी का फॉर्मेशन है, जैसे एनएडीपीएच का फॉर्मेशन है, इनका फॉर्मेशन हमेशा जो है वो डाउन हिल में होगा बेटा, ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, अगर इसको रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे बेटा देखते हैं तो जेड लाइक आता है। अब ये देखिए जेड लाइक आ रहा है बेटा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप, ये लाइन बहुत ध्यान रखिएगा, पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब इलेक्ट्रॉन का उपयोग नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। आपको मालूम केमिस्ट्री पढ़ा, जब बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो रिडक्शन कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जो देता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा तो एक बार ऑक्सीडाइज होगा, फिर रिड्यूस होगा, फिर ऑक्सीडाइज होगा, फिर रिड्यूस होगा, तो सीधे उसको हम रिडॉक्स क्यों ना बोलते हैं। और जिसको बेटा इस पे जिसको डिटरमाइन किया था उसी को रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल कहते हैं बच्चों, ठीक है। पास डाउन द पिगमेंट ऑफ फोटोस्टम फर्स्ट, मतलब बेटा जो जेड स्कीम में फोटोस्टम सेकेंड से फोटोस्टम फर्स्ट की ओर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। साइमल्टेनियस इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शंस PS1 are so excited when they are receive red light of wavelength P700 नैनोमीटर। अब आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन इमिट जो होता है रेड लाइट में होता है, ध्यान रखना बेटा। और वो जो है इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं और जो रिएक्शन सेंटर है वो केवल रेड लाइट में पाए जा रहे हैं, चाहे फोटोस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर हो चाहे फोटोस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर हो, दोनों ही रेड लाइट पाए जाएंगे। लेकिन बहुत ध्यान सुनो, इनका जो एंटीना है, जो रेंज है, वो ब्लू और रेड लाइट दोनों में होगी बेटा, ये बहुत अच्छे समझिएगा बेटा इसको। ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल, बेटा देखें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होगी उतना ही ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा। तो इसमें मैं कह सकता हूं हायर रिडॉक्स पोटेंशियल पे बेटा आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। अगर सेकेंड की बात है तो फियोफाइटिन होगा, फर्स्ट की बात है तो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा। दीज इलेक्ट्रॉन मूव टू डाउनहिल अगेन, देखेंगे दिस टाइम मॉलिक्यूल एनर्जी रिच इज ए NADP प्लस, ठीक है। और जो ये बनेगा रिड्यूस करके वो बनेगा NADPH, चाहे NADPH बोलो चाहे NADPH प्लस बोलो, दोनों बेटा एक ही बात है, ठीक है। अब आप बच्चों यहाँ पे देखेंगे होल स्कीम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग PS2 अपहिल टू एक्सेप्टर, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन चेन PS1 एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू दी अनदर एक्सेप्टर। आपको मैंने बताया था बेटा कि देखिए होल स्कीम, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन अपहिल मूव करता है, फिर ETS में बेटा कभी आ जाए, जब ETS में इलेक्ट्रॉन चलेगा बेटा तो हमेशा वो डाउनहिल होगा, फिर या ATP का जो निर्माण करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसमें डाउनहिल होगा। ये बहुत ध्यान देना बेटा, नीट में जरूर आती बातें, ठीक। जब फिर बेटा अपहिल होगा, मतलब अपहिल में कोई एनर्जी मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं होता, एनर्जी मॉलिक्यूल का निर्माण केवल डाउनहिल में होता है, ठीक। फिर यहां से आप देखिए बेटा NADPH का निर्माण हो रहा, ये पूरी प्रोसेस आई। फाइनली डाउनहिल टू NAD रिड्यूस टू NADPH इज कॉल्ड जेड स्कीम,
मैंने आपको बताया। और जो ये करस्टेक्टिक शेप जो आया है, ये जो आया है, ये शेप फॉर्म जो है सभी जो लेते रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे, जब रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे इनको देखा गया तो आकृति जो आई वो जेड के आकार की आई। और इसको देखने वाले थे, मैंने अभी आपको बताया था, हिल और बेंडल। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात पूरी तरह मेरे बच्चों को क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई बात। ठीक, अब बेटा मैंने आपसे वाटर स्प्लिटिंग की बात की थी, उसकी बात बता देता हूं बेटा। देखिए देखिएगा, वाटर स्प्लिटिंग जो सेंटर होता है मैंने कहा कि ये हमेशा फोटो सिस्टम सेकंड के साथ जुड़ा होता है बेटा। और आपको मालूम है क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन हमेशा तो नहीं, जितने थे सब निकल गए, अब इलेक्ट्रॉन की बाकी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं तो प्रोसेस रुक जाएगी, प्रोसेस रुक जाएगी तो एटीपी एनएडीपीएस बनना रुक जाएगा। और जब एटीपी एनएडीपीएस रुकना बनना बंद हो जाएगा तो आपको मालूम बेटा फर्दर आगे की जो डार्क रिएक्शन की प्रोसेस है जो इसी पे डिपेंड, वो भी रुक जाएगी। इसके लिए जो जो सोर्स का काम करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में दोनों का, वो होता है वाटर बेटा। और जो वाटर है ये लाइट की प्रेजेंस में टूटता है, इसी को बेटा हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बेटा मैंने आपसे बात किया है, देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन वर मूव फ्रॉम फोटोन सेकेंड रिप्लेस, दिस इज अचीव बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए थे उसकी पूर्ति जो करता है वो वाटर करता। और आपको मालूम है वाटर तीन चीजों की पूर्ति करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जाती है, प्रोटॉन ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ईटीएस में जाते हैं। इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। देखिएगा, देखिए द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएट विद द PS2, वाटर स्प्लिट इनटू तीन इसमें पार्ट हो गए, ये हाइड्रोजन आयन, ये ऑक्सीजन बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन। दिस क्रिएट ऑक्सीजन, वन ऑफ नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा जो प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्टिविटी बेटा जो देखते हैं वो हम लोग बेटा ऑक्सीजन इवॉल्व से देखते हैं बेटा, ठीक है। जबकि देखिए ऑक्सीजन इज ए बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज ए जो होगा वो ग्लूकोज होता है, लेकिन हम इसको डिटेक्ट किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस रिमूव फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट आर प्रोवाइडेड बाय फोटोसिस्टम सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे वाटर है, 4 हाइड्रोजन आयन, 1 ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये चला जाएगा ईटीएस में, मैंने यहाँ पे आपको चित्र के साथ दिखाया बच्चों। ये चली जाएगी एयर में और ये चला जाएगा ल्यूमेन में, ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड। ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखिए, बहुत क्वेश्चन ही पूछते हैं बेटा। और जो वाटर स्प्लिटिंग सेंटर है मैंने आपको बात किया था, ये मैग्नीज आयन, क्लोराइड आयन प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक, देखिएगा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद द PS2 विच इज फिजिकली, ये देखिएगा, लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। मैंने आपसे बात किया था, बताया था कि अगर मैं इसको इस तरह दिखाता हूं बेटा तो ये हो गया ल्यूमेन, ये हो गया थैलेक्वाइड। बच्चों पहले देखेंगे, थैलेक्वाइड हो गया, ये ल्यूमेन हो गया और ये मेम्ब्रेन हो गई। और यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग सेंटर हुआ, ये हाइड्रोजन आयन में टूटा, ये अगर मैं वाटर को तोड़ रहा हूं, वाटर टूटा बेटा देखिएगा, तो ये हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटा, ठीक। ये जो है ये ल्यूमेन में रहेंगे, ये एयर में जाएगी, ये ईटीएस में जाएगा, ये आपको दें। और ये थैलेक्वाइड हो गया, ठीक है बच्चों। देखेंगे
होता है। वेयर आर प्रोटॉन्स ऑक्सीजन फॉर्म रिलीज ल्यूमेन आउटसाइड मेम्ब्रेन। मैंने आपको ये बात बता दी है कि प्रोटॉन ल्यूमेन में जाएंगे, ऑक्सीजन एयर जो है एयर में जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है ईटीएस में जाएंगे। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। ठीक है बेटा, और इसी के साथ बेटा जो आगे की प्रक्रिया होगी मैं आपसे अगले उसमें लेक्चर में वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इसको आप अच्छे से पढ़िए, पूरा मैंने आपको बेटा क्रिस्टल क्लियर किया है। आगे की वीडियो में मैं आपको साइक्लिक नॉन साइक्लिक यही प्रोसेस को कैसे होता है मैं बताऊंगा बेटा। थैंक यू मेरे बच्चों, अगली मुलाकात अगले वीडियो में बेटा। ठीक है बच्चों।